So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to explain chapter 2 of class 11th. That is the biological classification. ये हमारा 6th लेक्चर है और लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, फंजाई के बारे में भी पढ़ा था और बचा कुछ प्रोटिस्टा भी पढ़ लिया था. ठीक है, तो आपको इनके बीच में जो डिफरेंस है वो सब याद रखने चाहिए. और प्रोटोजोन्स में हमने अमीबोइड प्रोटोजोन्स का एग्जांपल जैसे कौन था, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, ये वाला पढ़ना है. फ्लैजिलेटेड में फ्लैजिला होते हैं, ट्रिपैनोसोमा जो स्लिपिंग सिकनेस करता है. सिलेटेड में हमारे पैरामीसियम होते हैं. ठीक है, स्पोरोजोन्स में हमारे क्या होते हैं, प्लाज्मोडियम होता है जो कि मलेरियल पैरासाइट है. इनके बारे में आगे 12th में डिटेल में पढ़ोगे. ठीक है, उसमें भी पढ़ते हैं हम और यहाँ भी थोड़ा बहुत सेक्शन आता है. फंजाई में हमने ये चीज़ें पढ़ी थी. यूनिसेलर फंजाई यीस्ट होती है. वीट को रस्ट करने वाली जो फंगस उसका नाम पक्सीनिया है और कुछ ऐसी फंगस है जिससे हमको एंटीबायोटिक मिलती हैं जिसका नाम पेनिसिलियम है. ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था, इनका एक स्ट्रक्चर होता है जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल के इनकी बॉडी से निकलती हैं जिसको हाइफी बोलते हैं. और जितना नेटवर्क होता है हाइफी को उसको माइसीलियम बोलते हैं. ठीक है, सेल वॉल इनकी काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है. बाकी हमने पढ़ लिया था. आज हम रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे. तो मैंने बताया था कि रिप्रोडक्शन इसका वेजिटेटिव मीन से भी होता है और इनके बारे में भी डिटेल में हमने कल बात कर ली थी थोड़ी बहुत. ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स से होता है. कौन कौन से स्पोर्स होते हैं, देखो कोनिडिया होता है, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर. ठीक है, CSZ ये याद रख लेना. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ABO मतलब अस्कोस्पोर, ABO अस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर और ऊस्पोर. थोड़ा सा ध्यान रखना. देखो ऊस्पोर मतलब उगोनियम नहीं होता है जिसमें एग रिलीज होता है, इस तरीके से याद रखना. ठीक है, और अस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर ये सबको हम SR बोलते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स होते हैं ये. ठीक है, अलग अलग स्पोर्स होते हैं वो हमारे फ्रूटिंग बॉडीज़ में मिलते हैं, मतलब फ्रूटिंग बॉडीज़ में बनेंगे. फ्रूटिंग बॉडीज़ क्या होती हैं वो भी पढ़ेंगे. ठीक है, तो सेक्सुअल स्टेज की अगर बात करें तो उसके 3 स्टेप होते हैं. कौन कौन से, देखो इसमें गैमेट्स होते हैं. एक होता है मोटाइल मतलब जिसके पास फ्लैजिला होगा, एक होता है नॉन मोटाइल. ठीक है, तो जो मोटाइल होता है और नॉन मोटाइल होता है वो आपस में फ्यूज़ करेंगे और उनका जो ये प्रोटोप्लाज्म है वो भी क्या हो जाएगा, मिल जाएगा. तो इस चीज़ को क्या करेंगे, फ्यूज़न ऑफ प्रोटोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मोगैमी. फिर क्या होंगे कि इनका जो ये प्रोटोप्लाज्म है वो मिल गया, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनेगी. ठीक है, ये प्रोटोप्लाज्म मिल गया तो इसके पास भी न्यूक्लियस था और इसके पास भी न्यूक्लियस था. फिर क्या होंगे, ये न्यूक्लियस आपस में मिलना शुरू करेंगे. ठीक है, तो इस चीज़ को हम बोलेंगे कार्योगैमी. कार्योगैमी जो है वो हम बोलेंगे फ्यूज़न ऑफ 2 न्यूक्लियस. ठीक है, उसके बाद जो है वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना लेंगे. ये पूरा न्यूक्लियस हो जाएगा इसका, जो कि 2N है, मतलब इस डिप्लॉइड है क्योंकि पर्टिकुलर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनी है. तो इसके अंदर क्या होगी, हमारा जो जाइगोट हो गया है इसके अंदर मियोसिस होगी और फर्दर हमारे क्या होंगे, हैप्लॉइड स्पोर इसमें से बनेंगे. ठीक है, ठीक है. फिर हम यहाँ बात करते हैं जो फंगस है वो हमारा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है. तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा 2 हैप्लॉइड हाइफे ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप. तो हमारे ऐसे हाइफे जो मेटिंग के लिए कंपैटिबल हैं वो एक साथ आएंगे और फ्यूज़ करेंगे. ठीक है, लेकिन कुछ फंजाई में क्या होता है ना, हमारा फ्यूज़न होता है वो इमीडिएटली हो जाता है डिप्लॉइड सेल्स जिसका रिजल्ट बनेगा, मतलब हमने बताया ना जाइगोट बन जाएगा जो कि डिप्लॉइड सेल है. तो ये इमीडिएटली हो जाता है कुछ सेल में, लेकिन कुछ सेल में जैसे अस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ में मैं बात करूं, मतलब ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स थे ना. तो इसमें क्या होता है, हमारा जो डाइकार्योन स्टेज है वो होता है, मतलब इसमें हमारे न्यूक्लियस मिलते ही नहीं है. तो हमारी एक सेल के अंदर ये 2 न्यूक्लियस ऐसे रहेंगे, तो इसको कहेंगे 2 न्यूक्लियाई पर सेल. तो कुछ सेल में तो हमारा फ्यूज़ हो जाता है न्यूक्लियस भी जो जाइगोट बन जाएगा और कुछ सेल में हमारा फ्यूज़ ही नहीं हो पाता है, जिसका एग्जांपल कौन सा है, अस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़. तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलेंगे डाइकार्योन और इस फेज को बोलते हैं डाइकार्यो फेज. ठीक है, बाद में क्या होता है, जो पेरेंटल न्यूक्लियस होता है वो फ्यूज़ करेगा और सेल्स जो हो डिप्लॉइड बनेंगी. ठीक है, द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शनल डिवीजन अकर्स. रिडक्शनल डिवीजन को मियोसिस बोलते हैं. जो फंजाई हैं फ्रूटिंग बॉडीज बनाएंगी और फिर क्या होगा, उसमें मियोसिस होगा और जिसकी वजह से हमारे हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे. देखो जो कहानी हमने ये 3 स्टेप में पढ़ी वही यहाँ पे बता रखी है, बस एक हल्का सा और पॉइंट बता रखा है कि हमारा इसमें क्या क्या होता है. ठीक है, फिर कह रहे हैं कि जो मॉर्फोलॉजी है माइसीलियम की और स्पोर्स की कैसे बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, क्या क्या टाइप्स हैं, फ्रूटिंग बॉडीज़ क्या हैं, तो ये सब बेस बनाती हैं हमारा एक अलग किंगडम पढ़ने का जिसका नाम है फंजाई. ठीक है,
यहाँ आप देख सकते हो फंजाई जो है, कुछ फंजाई का क्या दे रखा है इन्होंने, डायग्राम दे रखा है जो कि यहाँ पे है, एक ये है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो ना, ये इनकी पर्टिकुलर हाइफी निकली हुई है और इस पूरे पर्टिकुलर एरिया को हम माइसीलियम बोलते हैं, पूरा नेटवर्क, ठीक है। और आप इस तरीके की आपने खुद देखी होगी, ये बहुत कॉमन है। चलो, ये बटन मशरूम होती है, ये वाली एडिबल होती है ये वाली, ठीक है। सो आज हमको क्या पढ़ना है, इसके 4 टाइप होते हैं। देखो हमारी फंगस के 4 टाइप होंगे जो हम पढ़ेंगे। फाइकोमाइसिटीज़ पढ़ेंगे, ठीक है, फाइकोमाइसिटीज़ पढ़ेंगे, अस्कोमाइसिटीज़ पढ़ेंगे, फिर हम बेसिडियोमाइसिटीज़ पढ़ेंगे और ड्यूटेरोमाइसिटीज़ पढ़ेंगे। ये 4 टाइप हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम फाइकोमाइसिटीज़ से स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि जो मेंबर होते हैं फाइकोमाइसिटीज़ के, वो हमारे कहाँ मिलते हैं। सो मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज़ आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट। ये एक्वेटिक हैबिटेट में मिलते हैं या डिकेइंग वुड पे मिलते हैं, मॉइस्ट और डैम्प प्लेस में, ठीक है। मतलब ये नमी वाले एरिया में मिलेंगे ज़्यादातर, या कोई गली सड़ी लकड़ी हो जाए उस पर मिलेंगे। और ये ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, मतलब ये प्लांट पे ही जाके फीड करेंगे, ऐसा कुछ। इनका माइसीलियम एसेप्टेट होता है। एसेप्टेट का मतलब ये माइसीलियम है, ये अगर हाइफे है तो उस हाइफे में कोई भी सेप्टा नहीं होगा, मतलब उसके अंदर ऐसे ऐसे हमारी पूरी जगह न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, उनके पास सिनोसिटिक कंडीशन होती है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे जूस्पोर्स के थ्रू, और अप्लानोस्पोर्स, जूस्पोर मतलब जो मोटाइल होंगे, अप्लानोस्पोर जो नॉन मोटाइल होते हैं। ये स्पोर्स जो होते हैं वो स्पोरेंगेनियम में प्रोड्यूस होते हैं हमारे। फिर यहाँ पे जाइगोस्पोर बनेगा, 2 गैमेट जब फ्यूज़ होंगे, ठीक है। और ये गैमेट बिल्कुल सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर सेम होंगे तो उस कंडीशन को आइसोगैमस बोलते हैं। गैमेट अगर सेम है इस तरीके से तो उसको आइसोगैमस बोलते हैं। गैमेट सेम नहीं है तो उसको अनाइसोगैमस या ओगैमस बोलते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल याद रखना कौन कौन से होते हैं। म्यूकर होता है जो कि यहाँ पे दे रखी इन्होंने, और राइजोपस होती है, ब्रेड मोल्ड, ठीक है। एंड अल्ब्यूगो होती है। अल्ब्यूगो क्या होती है, ये मस्टर्ड पे पैरासिटिक फंगस होती है। तो राइजोपस का ये इन्होंने दे रखा है डायग्राम, ये राइजोपस है, सॉरी राइजोपस कह रही हूँ, क्या है, हाँ सॉरी म्यूकर है, ठीक है, म्यूकर बिल्कुल। तो फाइकोमाइसिटीज़ के बारे में आपने क्या क्या पढ़ा है कि ये पैरासिटिक होती है, कहाँ कहाँ होती है, वो पहली लाइन में बताया गया है। फिर इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, सिनोसिटिक होता है। फिर इसमें रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही बात की गई है, जूस्पोर और अप्लानोस्पोर से हो सकता है, ठीक है। और फिर इसमें अगर गैमेट सेम है तो आइसोगैमस, अगर गैमेट सेम नहीं तो अनाइसोगैमस या ओगैमस, और इसके एग्जाम्पल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट वाला है अस्कोमाइसिटीज़। ये इनको बोलते हैं सैक फंजाई, ठीक है। अस्कोमाइसिटीज़ जो होती है वो मोस्टली मल्टी सेलुलर होती है। देखो अभी हमने क्या पढ़ा, ये मल्टी सेलुलर होती हैं लेकिन रेयरली यूनिसेलुलर, और यूनिसेलुलर एक ही होती है जिसका नाम है यीस्ट, जिसको बोलेंगे सैक्रोमाइसिस, ठीक है, ओके। और जो मल्टी सेलुलर होती है उसका नाम है पेनिसिलियम। तो वो दोनों किसके अंदर आती है, अस्कोमाइसिटीज़ के अंदर आती है। दे आर सैप्रोफाइटिक डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं, पैरासिटिक और कोप्रोफिलस हो सकते हैं। कोप्रोफिलस क्या होती है, जो डंग पे, मतलब जो कूड़ा कचरा होता है उस पर ग्रो करने लग जाए ना, वो होती है अस्कोमाइसिटीज़, ठीक है। इनका माइसिलियम ब्रांच्ड होता है, मतलब कि हाइफी में क्या होती हैं, ऐसे पोर्शन होते हैं, और सेप्टेट होता है, ठीक है, ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। तो सेप्टा प्रेजेंट है ना, देखो ये रही। तो एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं इनमें कौन से हैं, कॉनिडिया होते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस्ड, और माइसिलियम के एक्सोजेनसली, मतलब उसके बाहर जो कोनिडियोपोर है उसके बाहर ये प्रेजेंट होते हैं। तो कोनिडिया जर्मिनेशन पे माइसिलियम प्रोड्यूस करेगा। इनके अंदर सेक्सुअल स्पोर्स भी आती है, जो स्पोर्स होते हैं, जो अंदर सैक के अंदर मतलब प्रोड्यूस करेगा, और अगर एसेक्सुअल उसके बाहर प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो अस्कस होते हैं या अस्की होते हैं या रेंज होते हैं अलग अलग टाइप्स में, जिसका नाम है अस्कोकार्प्स। एंड इसके एग्जांपल हैं अस्परगिलस हो गए, क्लैविसैप हो गए और न्यूरोस्पोरा हो गई। 3 इसके एग्जांपल है, वो याद रखना है, अस्परगस, क्लैविसैप और न्यूरोस्पोरा। अस्परगिलस जो है उसे यहाँ पे दिखा रखा है डायग्राम, अभी दिखाती हूँ। न्यूरोस्पोरा जो है वो बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में काम आती है, ठीक है। तो मैनी मेंबर्स जैसे मोरल ट्रफल, ये भी इसके एग्जांपल हैं भाई। ये एडिबल होती हैं और ये बहुत डेलिशियस भी होती हैं, मॉरल्स और ट्रफल्स, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही करेंगे। कल जो है वो बेसिडियोमाइसिटीज़ और ड्यूटेरोमाइसिटीज़ वाला जो है वो हम टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। सो ये हमारा ना अस्परगिलस का देखो ये दिखा रखा है, ठीक है, ये वाला, ओके। चलो
सो आज के लिए इतना ही गाइज, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट लेक्चर. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.